चलो देखो, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन। तो इसका एक पार्ट में वीडियो बना दिए हैं, उसको तुम लोग नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा। तो इसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा। अब वीडियो को अच्छा लगेगा यानी आप लोगों को समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब समझ में नहीं आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करना है। ध्यान से देखो, अब मेरा 100% गारंटी है कि एक बार वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए हम आज देखेंगे ब्रिक में जो छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा होता है उससे बोलते हैं नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका। तो इससे पहले वाला वीडियो तुम लोग जा करके देख लेना, तब यहाँ पर समझ में अच्छी तरह से आप लोगों को आएगा। हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग जो हो जाएगा वो ब्रिक होता है। देखो, तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग आज टॉपिक रहेगा पूरा फुल टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन के फिगर आप लोगों को परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है। नेफ्रॉन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अब पूछेगा कि नेफ्रॉन कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन बताओ कहाँ होता है। नेफ्रॉन किडनी में होता है। नेफ्रॉन से ही मिलकर बना है किडनी। हमारा किडनी बना है नेफ्रॉन से ही मिलकर बना है। हमारा किडनी में 10 लाख कुंडली आकार का नेफ्रॉन पाया जाता है। तो 10 लाख कुंडली, 10 लाख जब नेफ्रॉन पाया हमारा ब्रिक में, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारा किडनी बना है जो किससे बना है। अब देखो, किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम। ध्यान से देखो, तो चैप्टर हो गया उत्सर्जन बायोलॉजी चैप्टर 4 फिगर देखो। सबसे पहले ऊपर में जो पाइप आता है, सबसे पहले ऊपर में जो पाइप आता है वह अशुद्ध खून को, हमारे शरीर से अशुद्ध खून को लेकर के आता है। कहाँ लेकर के आता है? तो अब जैसा एगो प्याला नियन है, कटोरी नियन, तो उससे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ लेकर आता है? तो ग्लोमेरुलस में। समझ में तो लगे। और यहाँ से ब्लड आता है और यहीं पर क्या होता है? शुद्ध होता है। यहीं पर शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद पतला पाइप से बाहर फिर शुद्ध खून निकल जाता है। तो जिस पाइप से शुद्ध खून बाहर निकलता है उसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। समझ में तो लगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है। अब देखो, ग्लोमेरुलस और प्लस बोमन संपुट, यानी कि टोटल है वाला कटोरी को ले लो, टोटल उठा लो, यानी कि बाहरी वाला अंदर वाला। तो इसे बोलेंगे मैल पिगियन कोष। देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो ब्रिक का कार्य। तो ब्रिक का कार्य 3 गो है। ब्रिक का कब भाई काम करे वाला कब भाई? 3 गो। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा का ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और तीसरा ट्यूबुलर अस्त्रवण। समझ में तो लगे। तो तीनों के बारे में पहले देखो। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है ग्लोमेरुलस में। आ गया नो? आ गया। यहाँ पर उच्च दाब पड़ेगा। उच्च दाब कैसे पड़ेगा? यहाँ की बहुत सारा यहाँ से मोटा पाइप द्वारा रक्त आता है। ये सब क्वेश्चन रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। समझ में तो लगे। तो इससे बोलेंगे अपवाही धमनिका। ये मोटा है, इसका व्यास कितना होता है? अपवाही धमनिका का व्यास मोटा होता है कि अभिवाही धमनिका का व्यास मोटा होता है? तो अभिवाहित धमनिका का व्यास मोटा होगा। कैसे? मोटा पाइप रहेगा तो उसका ज़्यादा न से ब्लड आएगा। निकलने का जगह कम है, निकलने वाला पाइप पतला है, तो यहाँ पर प्रेशर बनाएगा नु, रक्त का उच्च दाब हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा दाब हो जाएगा। तो इसी को रक्त को उच्च दाब पर छानना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो रक्त का ग्लोमेरुलर में उच्च दाब पर छानना। उच्च दाब नहीं बनेगा, ज़्यादा प्रेशर से खून आता है इधर जपा जाता है, जपा करके अब पतला पाइप द्वारा बाहर निकलता है, तो ज़्यादा उच्च दाब हो गया। समझ में तो लगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक पहला भाई है जवान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये क्या करेगा? तो रक्त को छानता है। रक्त में बहुत ज़्यादा अशुद्ध चीज़ है, शुद्ध चीज़ है,
समझ में तो लगे। जैसे यूरिया है, तो यूरिया अच्छा चीज़ नहीं है हम लोग शरीर से, हम लोग शरीर से बाहर निकलना है तो छानता है, तो यूरिया को छानता है, एमिनो अम्लों को छानता है, ग्लूकोज को छान लेता है, और उसके बाद जल को छान लेता है। यानी कि ये सब बढ़िया है, यूरिया खराब है। एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन, समझ में तो लगे, जल, ये सब अच्छा चीज़ है। तो इन सब को भी क्या करता है, इन सबको भी छान करके नली में भेज देता है कि तुम लोग चल जाओ अपना रास्ता द्वारा, चल जाओ बाहर निकल जाओ, यानी कि पेशाब के रास्ते से तुम लोग बाहर चल जाओ। तब जब बैठा रहता है कौन, इसका दूसरा भाई ट्यूबुलर पुनर्शोषण। अब देखेगा जैसे, तो देखेगा तो कहेगा कि तुम लोग को नहीं जाने देंगे, तुम लोग कैसे जा सकते हो, तुम लोगों को शरीर में काम है, तुम ही लोग निकल जाओगे पूरा जल, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण, तो हम लोग तो सुखा जाएंगे ना, काम है हम लोगों के लिए। तो सबको बढ़िया का चीज़ों को पकड़ लेता है, पकड़ लिया, और जौन बच गया कौन, यूरिया, तो यूरिया को कहेगा, मारेगा, दू झपकेगा, तू अपन रास्ते से बाहर चल जाओ, तुमको शरीर में कोनो काम नहीं, तुम बाहर चल जाओ। तो ये अपना क्या करता है, तो आज का चीज़ों को कौन कर ले, सोख लिया। कौन सोख लिया, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, यानी कि पुनर्अवशोषण का मतलब क्या, फिर से अवशोषण कर लिया, सोख लिया, और सोख करके दे दिया अपना तीसरा भाई के ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर स्त्रवण को। अभी क्या करेगा कि अपन पतला पतला केशिकाएं होती हैं, वहाँ पर पतला पतला केशिकाएं होती हैं, और उसी में ठेल देता है, और तो कहाँ चल जाता है, सब अच्छा चीज़ चल जाता है, फिर रक्त में चल जाता है। समझ में तो लगे। अब देखो, जौन यूरिया हो गया, जौन खराब चीज़ हो गया, तो अपन रास्ता धैले ऊपर संग्राहक नलिका के द्वारा सामान्य संग्राहक नलिका में आ जाता है, और धीरे धीरे आ जाता है नीचे। अब यही वाला जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी कहाँ लेके जाता है, तुम लोग बताए थे पहले वाला वीडियो में कि मूत्रवाहिनी जुड़ा रहता है मूत्राशय से, है। अब वहीं पर क्या होता है, वहीं पर मूत्र जमा होता है, और उसी थैली को क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, और नाशपाती के आकार का होता है, और समय समय पर अपन बाहर निकलता रहता है। समझ में तो लगे, मूत्र मार्ग के द्वारा निकलता है। अब देखो, यानी कि कुंडलित नलिका हो गया है वाला, और धीरे धीरे आ गया। अब यहाँ पर देखो पतला हो गया नू, यू के आकार का हो गया। तुम लोग बनाना फिगर, तो यू के आकार का, यहाँ पर पतला हो जाएगा, पतला करना है। तो अब इसे बोलेंगे हेनले का अधिरोही चाप। हेनले का अधिरोही चाप किसको बोलेंगे, इसको हेनले का अधिरोही चाप, यानी कि हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। आई अपन बहुते चलाक आदमी था, वो अपने नामों पे रख दिया कि हेनले का, ऊपर जैसे ऊपर जा रहा है नू, तो अधिरोही, और नीचे मुखी जा रहा है, नीचे मुखी तो अवरोही, नीचे मुखी अवरोही, यानी कि घटते क्रम में अवरोही। ध्यान से देखो, घटत न से नीचे मुखी, और फिर ऊपर मुखी उठ जाएगा, तो अधिरोही चाप। समझ में तो लगे। अब यहाँ पर जाके सब टोटल जा करके यहाँ पर इसी नली के द्वारा चल जाता है सामान्य संग्राहक नलिका में, सामान्य संग्राहक नलिका में, और नलिका के द्वारा जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी से, मूत्राशय में, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर। समझ में आ गया तो लोग, इतना समझ में आ गया नू। चलो अब भाई बोला देख लो, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट को बोलेंगे मैलपिगियन कोष। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ अपवाही धमनिका किसका भाग है, नेफ्रॉन का भाग है। गदा खींच देंगे दू झाप, एक में सब है इला। अपवाही धमनिका किसका भाग है, तो नेफ्रॉन का भाग है। समान संग्राहक नलिका किसका भाग है, नेफ्रॉन का भाग है। सब का है, सब एक नंबरिया। ग्लोमेरुलस किसका भाग है, नेफ्रॉन का। बोमेन संपुट किसका भाग है, सब नेफ्रॉने के भाग है, सब तो क्या हो जाएगा, ये सब नेफ्रॉन का भाग हो जाएगा। ये सब टोटल एक नंबरिया में है, यानी कि सब नेफ्रॉन के सब जुड़ल हैं, सब अगल बगल। अब स्क्रीनशॉट मारो, रोको अब उसको। देखो, नेफ्रॉन के बारे में पूरा समाप्त हो गया। तुम लोग बढ़िया से आगे पीछे वीडियो करके समझ लेना और फिगर बना लेना। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि मूत्र का बनावट यानी कि कैसा होता है। तो मूत्र पहला नंबर देखो, पहला क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। पत्ती का जो हरा भाग होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण।
तो हमारा मूत्र में जो होता है तो उसमें 96% जल होता है, तो वो जल वाला भाग हो गया। एक होता है ठोस वाला भाग, तो ठोस वाला भाग 4% हो गया, तब न 4%, उसके बाद 96% 100% होता है। तो मूत्र हो गया, मूत्र कितना, मूत्र में जल हो गया 96%, और ठोस वाला भाग में 2% हो गया यूरिया, और 2% हो गया अन्य पदार्थ, जैसे NaCl यानी कि अन्य पदार्थ में हो जाएगा। देखो जैसे हमारा 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम यूरिया होता है। अब पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया नहीं अब? यानी कि मूत्र का बनावट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि जल हो गया 96%, ठोस भाग 4%, अब ठोस भाग 2%, यानी कि 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ हो गया। अब देखो जैसे हम लोगों के शरीर में किडनी कितना होता है, 2 किडनी होता है। तो एक किडनी जैसे किसी कारण से खराब हो गया, तो एक किडनी से भी आदमी जिंदा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो अब जैसे दोनों किडनी कभी काल खराब हो गया, तो दोनों किडनी खराब हो गया है, तो 48 घंटा के अंदर में किडनी ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कोई आदमी मर गया है, उसका किडनी दूसरा आदमी में ट्रांसफ़र करना है, तो 48 घंटा के अंदर में दोनों के सुता करके एक दूसरे के बगल में, और उसका किडनी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अगर जो मरा हुआ व्यक्ति है 48 घंटा से ज़्यादा हो गया, तो उसका किडनी हो जाता है खराब, तो किडनी काम नहीं करेगा। देखो जैसे हम लोगों के किडनी खराब हो गया, हम लोगों की किडनी खराब हो गया, तो अब किडनी जब खराब हो गया, किडनी रक्त को छानता है, यानी कि यूरिया को छानता है। और जब किडनी खराब हो गया, तो यूरिया को छानेगा कौन, यूरिया को नहीं छानेगा। यूरिया हानिकारक चीज़ है, तो हम लोग के शरीर से जब बाहर नहीं निकलेगा पेशाब के रास्ते से, तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो तो एक मशीन होता है हीमोडायलिसिस, तो जो कृत्रिम, जो मतलब कृत्रिम ब्रिक जैसा काम करता है, जैसे हम लोगों के किडनी जैसा काम करता है, उस तरह के काम जो मशीन करता है उसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस क्या है, एक प्रकार का वह कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि अब मनुष्य उसको बनाया है, और प्राकृतिक का मतलब हो गया कि भगवान का देन है, ईश्वरीय देन हो गया। जैसे प्राकृतिक हो गया, एक कुआ हो गया, एक पेड़ पौधा हो गया, समझ में आ गया तो लगे, हम लोग का मनुष्य हो गया, तो ये सब किडनी हो गया, तो किडनी क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, भगवान ने हम लोग को भगवान ने दिया है। अब प्राकृतिक कृत्रिम का मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब होता है कि मनुष्य ने एक मशीन बनाया है, उसी मशीन के द्वारा मनुष्य मतलब जिंदा रह सकते हैं। दोनों किडनी खराब हो गया, तो उसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक मरीजी को सुता दिया जाता है, और वह मरीजी कैसा होता है, जिसका किडनी मरा हुआ होता है, गधा मारपीट पड़ देंगे बढ़िया से, जिसका किडनी दोनों खराब हो गया है, तो उसको सुता दो। और उसमें उसके बाद उसके धमनी सिरा तुम लोगों को बताए थे कि धमनी जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो उसमें एक पाइप होता है, 2 पाइप होता है, तो एक पाइप मनुष्य के धमनी में, यानी कि हाथ में धमनी वाला में एक पाइप लगा दिया जाता है। कैसे डॉक्टर जब पानी वानी चढ़ाता है तो ऊपर लटका देगा, सुइया मतलब खोस देता है, का में नस में खोस दिया, और खोस के तो सिरा में खोसता है, हाँ, और उसके बाद धमनी में खोसते तो काम बन जाएगा, और उसको बांध देता है टेप से, हाथ सुता दिया, पानी चढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से मरीजी को सुता दिया जाता है, और सुताने के बाद एक वाला पाइप धमनी में, एक धमनी में, और एक पाइप मशीन के बाहर वाला पाइप सिरा में। तो धमनी से जाएगा मशीन में जाता है, खून जाता है कहाँ पर, मतलब मशीन में जाएगा, मशीन में चल गया, और मशीन वाला एक पाइप जुड़ा रहता है तो सिरा से, तो खून जा करके कहाँ इकट्ठा होगा, यानी कि मशीन में जमा होगा। देखो ध्यान से देखो, ये हो गया हाथ हो गया, एक हो गया हमारा हई हो गया धमनी, एक हो गया सिरा, तो धमनी से जोड़ दिया, ये मशीन हो गया। मशीन के अंदर रहता है डायलाइजर, मशीन के अंदर में क्या रहता है, मशीन के अंदर में रहता है डायलाइजर। तो डायलाइजर यूरिया को, जल को, खनिज लवण को, बढ़िया बढ़िया चीज़ को छान लिया छान लिया, और उसके बाद खराब चीज़ों को छोड़ दिया, खराब चीज़ों को क्या करता है, छोड़ देता है। अब देखो यहाँ पर शुद्ध
रक्त जो शुद्ध होता है तो कितना डिग्री पर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, शरीर मतलब ठंडा हो जाएगा नो। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब खून को शुद्ध करो तो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, वो ठंडा हो जाएगा। हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बताओ, 36.6 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का शरीर गर्म नहीं है, ठंडा है। और जब जब प्राण निकल गया तो शरीर छू के देखो, चाहे किसी के शरीर में लंकाओं को मार दिया तो जब छू के देखो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, पाला हो जाएगा। समझ में तो लगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध होता है। आप 0 डिग्री सेल्सियस पे चढ़ा दिया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको चढ़ा दो तो ऐसा ही मर जाएगा है। तो उसको क्या किया जाता है, सामान्य ताप पर ला करके ब्लड को सामान्य ताप पर यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस पे करके और फिर सिरा के द्वारा कहाँ यानी कि शरीर में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया होता रहता है। यानी कि जब हीमोडायलिसिस है तो कृत्रिम रूप से रक्त को छानता है। यानी कि कृत्रिम रूप से समझ में आए तो लगनू, बनावटी किडनी एक ने समझ जाओ, जैसे किडनी खराब हो गया तो बनावटी किडनी हो गया, यानी कि मतलब वैज्ञानिक बनाया है ये किडनी, उसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस। समझ में आए तो लगनू, यानी कि किडनी के जैसा काम करता है। देखो अब यहाँ पर 0 डिग्री पे क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया नो। हईला पैपवा जुड़ल रहा, वही में जुड़ल रहेगा नो। ये थोड़ा है कि मतलब निकल गया, निकल के लेके चल जाओ घरे, घरे वगैरह के शुद्ध करो पूरा मह हो वही में 0 डिग्री या 36 डिग्री, तलब आदमी के क्या हो जाएगा प्राण निकल जाएगा नो। तो यानी कि लागल रहता है, खून होने से आता रहता है और फिर इन्हें से जाता रहता है एक मतलब हीमोडायलिसिस के द्वारा। समझ में तो लगे। देखो कृत्रिम वृक्क जैसा जो मशीन काम करता है उसे डायलिसिस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और इसी क्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस क्रिया को यानी कि टोटल क्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो वृक्क कब खराब हो जाता है, हम लोग का वृक्क कब खराब हो जाता है, तो तुम लोगों को पता है कि जैसे कहीं चोट लग गया तो किडनी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद किसी को हो गया मधुमेह, ज़्यादा मधुमेह हो गया तो किडनी खराब होने का ज़्यादा संभावना रहता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि किसी का बीपी जब हाई हो जाता है, तो बीपी हाई का मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून जितना प्रेशर से शरीर में जाना चाहिए, निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा तेज हो जाएगा, ज़्यादा तेज हो जाएगा तो किडनी में क्या हो जाएगा, यानी कि किडनी में जब फट जाएगा, नस फट जाएगा, यानी कि जब कोनो पाइप है, पाइप में पानी भर दो, मोटका पाइप है, अब बड़की बोरिंग के पानी लगा दो तो क्या हो जाएगा, पाइप फटबे नहीं करेगा। पानी जब ज़्यादा प्रेशर से जाने लगेगा तो जहाँ कमज़ोर पाइप रहेगा वहाँ पर फट जाएगा। तो जब हाई ब्लड प्रेशर से भी किडनी खराब हो जाता है। चलो स्क्रीनशॉट मारो।